नीट पेपर लीक होना ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पीएम ने दोषियों पर कार्रवाई की बात की है। विपक्ष लगातार प्रयास कर रहा है सरकार को अस्थिर करने का। संसद के मॉनसून सत्र पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी। सर, राज्यसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, लगातार 2 दिन हम देखें तो स्थगन की ओर रहा, हंगामे की भेंट चढ़ा ये सत्र। किस तरीके से? देखिए, सदन के अंदर काम हो ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए जरूरी है, लेकिन कई बार विपक्ष इस प्रकार के मुद्दों के ऊपर अपनी जिद करता है जिनके ऊपर सरकार ने पहले से ही जो भी कदम हो सकते हैं उठाए होते हैं। जैसे नीट पेपर की अगर बात करते हैं या फिर किसानों के मुद्दे की बात करते हैं, नीट पेपर पर जो सरकार ने त्वरित कार्रवाई की, मैं नहीं समझता इससे पहले कभी हुई थी। देखिए, पेपर जिस प्रकार से आउट हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण तरीका वो कह सकते हैं, वो नहीं होना चाहिए। लाखों करोड़ों छात्रों को, उनके परिजनों को समस्या होती है, लेकिन सरकार की जो जिम्मेवारी बनती है, सरकार ने पहले भी खूब प्रयास किए कि लीक प्रूफ सिस्टम निकल करके आए, लेकिन कई बार कहीं से इस प्रकार के लोग इसमें दखल देते हैं जो गलत काम कर जाते हैं। लेकिन उसके बाद से लेकर के अब तक जो कदम उठाए गए, मुझे लगता है वो पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। और आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि ये नीट का पेपर लीक होना बहुत बड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उन्होंने इसको पाप कहा है और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस बात को का स्टेटमेंट एनडीए के जो सांसद थे, एनडीए की जो बैठक थी उसके अंदर उन्होंने कहा है कि हम जो भी दोषी हैं, इसमें जो लोग पकड़े गए हैं या और कोई भी इसमें अगर इन्वॉल्व होंगे तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस बात को सुनिश्चित करेंगे। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को अब संसद चलने देनी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि कल से संसद ठीक प्रकार से चलेगी। हालांकि आपका कहना है कि विपक्ष चलने दे संसद को और उन विपक्ष का कहना है कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, लेकिन हम इस पूरे मुद्दे की बात करें जिस नीट को लेकर के है या अब किसानों का मुद्दा भी आ रहा है, जो दिल्ली में जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन था, अब उसमें भी विपक्ष की लगातार भूमिका बढ़ती जा रही है। चाहे राहुल गांधी की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें, हम हरियाणा की भी बात करें तो हरियाणा से भी चाहे जेजेपी से दुष्यंत चौटाला की बात करें, इसके अलावा इनेलो से अर्जुन चौटाला की बात करें, लगातार राजनीति भी वहां पर अब एक्टिव हो गया है। एक बड़ी चुनौती रहेगी ऐसे में। देखिए, निश्चित रूप से ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन है, इसके बारे में अगर कहें तो प्रदर्शन का अधिकार सबको है, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं, लेकिन प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो, आप अपनी बात सरकार तक ठीक से पहुंचाएं और सरकार की अगर नीयत खराब है तो फिर आप किस प्रकार से आगे बढ़ें, आपकी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन मैं कहता हूं, जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, पूरी सरकार, देश के प्रधानमंत्री इस बात पर बड़ी संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है, लेकिन विपक्ष को कुछ नहीं चाहिए। विपक्ष को तो ये चाहिए कि सरकार किस प्रकार से अस्थिर हो, किस प्रकार से दिल्ली जो देश की राजधानी है वो किस प्रकार से उसके अंदर दंगे हों। पहले भी इस प्रकार के प्रयास किए गए, चाहे शाहीन बाग की बात करें, अन्य आंदोलन जो समय समय पर दिल्ली के अंदर हुए हैं, अव्यवस्था किस प्रकार से दिल्ली के अंदर हो और नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार से बदनाम हो, ये प्रयास किया गया और कल भी इसी प्रकार का प्रयास था। मैं समझता हूँ, जहाँ तक छात्रों के मुद्दे की बात है, मैंने कहा है सरकार बहुत गंभीर है इस मामले में और ये सुनिश्चित करेंगे सरकार के संबंधित लोग कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो। लेकिन कल जिस प्रकार से हमने देखा, मैं खुद यहाँ भीड़ के अंदर फंस गया था, गाड़ी उसके अंदर रुक गई थी, बड़ी मुश्किल से पुलिस के लोगों ने गाड़ी को संसद तक पहुँचाने का काम किया। ऐसे बहुत सारे सांसद और आम जन यहाँ भीड़ का शिकार कल हुए हैं। लीडरलेस कल भीड़ थी। वो कहते हैं कि बल प्रयोग किया, विपक्ष के लोग कहते हैं और सीजेपी के लोग भी कहते हैं। देखिए, इतना कम बल प्रयोग किया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। बहुत हल्का बल प्रयोग किया पुलिस ने। अगर वो नहीं करते तो मुझे लगता है कि जो लोग रेल भवन के बैरिकेड के पास पहुंच गए थे, पिछले बैरिकेड तोड़ करके, मेरे घर के सामने भी बैरिकेड था, वो भी कल आंदोलनकारियों ने उस बैरिकेड को भी तोड़ा
और वो तोड़ करके फिर आगे रेल भवन के पास ये जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ का बैरिकेड भी तोड़ा। फिर उसके बाद उन्होंने अगला बैरिकेड तोड़ करके बिल्कुल संसद भवन के गेट के पास पहुंच गए थे। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो मुझे लगता है कल बहुत ज़्यादा नुकसान होने का कोई अंदेशा था। तो सुभाष बराला जी जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है लगातार इन मुद्दों को लेकर राजनीति कर रहा है, संसद की कार्रवाई सही से नहीं चलने दी जा रही है। साथ साथ उन्होंने कहा चाहे वो सीजेपी की प्रदर्शन को लेकर के बात की जाए, कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता का विषय था जब दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। चलिए बात होगी बड़ी खबर की। अंबाला से बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार और किसानों के बीच बात बन गई है।